मैं कहीं डीप में फंस चुका हूँ और मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं यहाँ से वहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। तो मैं कैसे निकल सकता हूँ उस सिचुएशन से बाहर? तो हम दुख और सुख को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उन पर हमारे विचारों का नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ये हर रोज ध्यान करे कि अरे ये तो मैं हूँ ही नहीं, जो तो मन था जो उस लड़की को देख रहा था। हमें अपने भावों को विचारों के अधीन लाना चाहिए। या तो लड़की को पूछेंगे, समाज का भी डर है, माता पिता का भी डर है, लड़की का भी डर है कि क्या बोलेगी। इनके इमोशंस जब पैदा हुए ना इनके भीतर, तो वो ऊर्जा पैदा करते। क्या करते? एनर्जी पैदा करते। और जब एनर्जी पैदा करते तो एनर्जी क्या बोलेगी? एक्ट कर या रिएक्ट कर, एक्शन की ओर ले जाएगी। अब जब एनर्जी ना, तो ये उस लड़की को पूछ पाएंगे। समाज का डर है, लोगों का डर है, और ये क्या करेंगे, ये फिर अपनी जो इनकी इमोशंस थे ना, जो इनके भाव थे, उनको दबाएंगे या फिर इग्नोर करेंगे या सप्रेस करेंगे या इग्नोर करेंगे। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? लेकिन जब इन्होंने अपने इमोशंस को कॉन्शियस थॉट से कंट्रोल किया ना, विचार भी लाए, बुद्धि भी लाए, विवेक भी लाए, तब धीरे धीरे नमस्कार, शिक्षा क्रांति के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है और इस सुबह की शब्द साधना पर भी। मेरे साथ सत्यन सर है और मेरा इनसे यह प्रश्न रहेगा कि मनुष्यों के जीवन में दुख क्यों आते हैं? कंचन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि हमें दुख क्यों होता है। हमें दुख इसीलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर अहंकार होता है, और दुख इसलिए भी होता है क्योंकि हमें सुख भी हुआ होता है। दुख और सुख तो जीवन के अभिन्न अंग है, इसीलिए जब सुख आया तो दुख भी ज़रूर आएगा। लेकिन कई बार दुख इतना गहरा होता है कि सुख के आने का नाम ही नहीं लेता है। तो जो वो दुख आता है कंचन, वो इसलिए आता है क्योंकि हमें अहंकार होता है। अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है जब हम अपने रियल सेल्फ को, यानी अपने वास्तविक स्वरूप को, यानी अपने चित्त को, चेतना को, आत्मा को, जो भी कुछ कहना है आपने, जो हम अपने स्व को मन और बुद्धि से जोड़ते हैं ना, तब वह अहंकार की ओर हमें ले जाता है। जैसे मान लीजिए कंचन का जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो तो बड़ा तटस्थ है। वो कैसा है? निर्गुण है। उसका ना कोई गुण है, ना उसका कोई दोष है, उसका ना कोई आकार है, ना प्रकार है। लेकिन वो स्व वही बन जाता है वो जहाँ जाता है। जैसे मान लीजिए वो स्व मन के साथ गया तो मन ही बन गया, बुद्धि के साथ गया तो बुद्धि बन गया। तो अब जब वो स्व मन के साथ जाएगा ना, मन के साथ जुड़ेगा, तो क्या होगा? मन क्या होता है? मन तो पास्ट की मेमोरीज होती कि नहीं होती है, अतीत की बहुत सारी यादें होती हैं, भविष्य की कल्पना होती हैं। तब जब स्व हमारा मन से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, वही तो दुख लाता है। चाहे जितना अच्छा इंसान हो या चाहे जितना किसी का सुखमय जीवन हो, कहीं ना कहीं दुख की भरी बातें तो होती है कि नहीं होती है। दुखद एहसास तो होता ही है, दुर्घटनाएं भी होती है, और वो हमारे अवचेतन में होती है, सबकॉन्शियस में होती है, यानी हमारे मन में होती है। और जब हमारा वो स्व है ना, रियल सेल्फ है, मन से जब वो क्या करता है? तादात्म्य करता है, कनेक्ट करता है और अपने आप को जोड़ता है, तो दुख होता है। आप समझ पा रही? क्योंकि जो हमारा स्व है ना कंचन, वो बिल्कुल निर्गुण, निराकार, वो बिल्कुल आकार प्रकार कुछ भी नहीं है उसका। लेकिन जिससे वो जुड़ता है वही उसका आकार प्रकार बन जाता है। मन से जुड़ेगा तो मन का ही बन जाएगा, बुद्धि से जुड़ेगा तो बुद्धि का बन जाएगा। आप समझ रहे? तो इसीलिए हमें दुख इसलिए आता है क्योंकि ज़्यादातर हम मन में ही जीते हैं। मन और बुद्धि का मतलब क्या होता है? वास्तव में जो बुद्धि मन विवेक है ना, ये मन के प्रकार है। मन ही आपस में बातें करता है। मन के भीतर जो बातें चल रही होती है वही बुद्धि बनती है। जब हमारा स्व मन और बुद्धि से जुड़ता है ना, तो वह सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। क्योंकि जो मन और बुद्धि होते हैं वो क्या होती हैं? वो कहीं ना कहीं बाहर के विचार होते हैं, पूर्व की घटनाएं होती हैं, भविष्य की चिंता होती है, कल्पना होती है। आपको क्या लगता है कि मनुष्य को दुख में ही सुख ढूंढना चाहिए? देखिए, दुख में सुख तो नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस और फीलिंग्स होती है। मान लीजिए ये लड़का यहाँ पे, इनके भीतर एक इमोशन आया, इनको एक लड़की अच्छी लगी, इमोशन पैदा हुआ। फिर इमोशन जब पैदा हुआ ना, ये फिर क्या करेंगे? या तो लड़की को पूछेंगे, समाज का भी डर है, माता पिता का भी डर है, लड़की का भी डर है कि क्या बोलेगी वो। इनके इमोशंस जब पैदा हुए ना इनके भीतर, तो वो ऊर्जा पैदा करते। क्या करते? एनर्जी पैदा करते। और जब एनर्जी पैदा करते तो एनर्जी क्या बोलेगी? एक्ट कर या रिएक्ट कर, एक्शन की ओर ले जाएगी।
अब जब एनर्जी ना, तो ये उस लड़की को पूछ पाएंगे, समाज का डर है, लोगों का डर है, और ये क्या करेंगे, ये फिर अपनी जो इनकी इमोशंस थे ना, जो इनके भाव थे, उनको दबाएंगे या फिर इग्नोर करेंगे या सप्रेस करेंगे या इग्नोर करेंगे। तो वो इनका जो इमोशन की एनर्जी थी ना, इनकी इमोशनल एनर्जी थी, वो कहाँ चली जाएगी, सबकॉन्शियस में चली जाएगी, दब जाएगी कि नहीं दब जाएगी। अगर ये इमोशनल एनर्जी को इग्नोर करेंगे तो वो भीतर स्टोर होती रहेगी, अगर सप्रेस करेंगे यानी बताएंगे नहीं, तभी वो क्या रहेगी, दबती रहेगी, यानी सबकॉन्शियस में चली जाएगी। और कब चली जाएगी, वो मन में चली जाएगी, सबकॉन्शियस में चली जाएगी, मन में चली जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर जो हमारा 100 है ना, मैंने कहा था कि 100 का क्या होता है, ना कोई गुण होता है, ना दोष होता है, ना आकार होता है, ना प्रकार होता है, वो उसका आकार प्रकार गुण दोष वही बनता है वो जहाँ जुड़ता है। अब हमारा 100, हमारा सेल्फ, हमारी आत्मा कहाँ जुड़ी, सबकॉन्शियस से जुड़ी। जो इनके भीतर कौन से इमोशन थे, इनके भीतर लड़की को पूछना था, नहीं, दब गई। अब उनके बहुत ही तीव्र इमोशन थे, तो इनकी आत्मा क्या बन गई, वो पूछने वाली बन गई कि नहीं बनी। तो अब इन्होंने क्या किया कि लड़की को पूछ लिया, मानो लड़की को पूछ लिया, क्योंकि क्या हुआ, इमोशन इनके दबने के बाद एक बार फिर बाहर आ गए और इन्होंने फिर लड़की को पूछ लिया। अब लड़की ने इनको हाँ कर दी और लड़की कल छोड़ के चली गई। इनको क्या हुआ, वही एनर्जी इनकी क्या करी, वो फुलफिल तो नहीं हुई, वो एनर्जी क्या हुई, दब गई। फिर उसके बाद वो एनर्जी कभी भी वो बाहर आ सकती है, कभी आएगी भड़ास में, कभी आएगी रिएक्शन में, कभी आएगी आंसू में, कभी आएगी कुछ, कभी आएगी कुछ, और ये अजीब अजीब हरकतें करते रहेंगे, यानी इनको दुख होना शुरू हो जाएगा। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप जिस तरह से प्रश्न पूछ रही हैं कंचन जी, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान शब्द साधना में लग रहा है। इसी को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ नहीं जाना। ध्यान का मतलब है कि जो आप अभी वर्तमान में ना, उसको जियो। तो इनसे बाहर आने के लिए हमें ध्यान की ओर जाना पड़ेगा। वेयर आवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। क्या? Where our attention goes, energy फ्लोज। कौन सी एनर्जी? इमोशनल एनर्जी थी जो इनके भीतर दबी थी। अब इनके भीतर देखो कैसी कैसी इमोशनल एनर्जी दबी होगी। जहाँ इनका ध्यान जाएगा वहीं वो ऊर्जा भी जाएगी। कल को अगर इनका ध्यान एक और लड़की की ओर चला गया, वो ऊर्जा और चली जाएगी। यानी ये रिप्लेसमेंट की ओर चले जाएंगे, यानी ये सब्स्टिट्यूट की ओर चले जाएंगे। वो भी एक तरीका नहीं है, ये भी तरीका नहीं है कि है नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका है कि अवेयरनेस। क्या? अवेयरनेस। हर रोज अभ्यास करना है कि जो ये मन और बुद्धि है ना, जो ये विचार है, ये मैं नहीं हूँ। इसको बोलते हैं कि माइंडफुल लिविंग भी बोलते हैं लोग, इसको कॉन्शियस लिविंग भी बोलते हैं, इसको अवेयरनेस भी बोलते हैं, इसको सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं, और इसको ध्यान भी बोलते हैं। तो ध्यान करना है, वेयर आवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, इमोशनल एनर्जी फ्लोज। और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी भाव है ना, भाव और भावनाएं, उन पर हमारे विचारों का नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बांधते क्या है हमें, कौन से कर्म से जो हमें बांधते हैं? भाव की वजह से। भाव की वजह से। मान लीजिए इनके भी फिर इनका एग्जाम्पल क्या आपका दूँ? आपका दे दूँ, ये बुरा मान जाएंगे। मान लीजिए आपके मन में एक विचार आया कि मैंने एक कार्डिगन लेनी है, इच्छा है, ठीक है, विचार ही आया था कि मैंने एक अपने लिए अच्छी सी कोटी लेनी है मार्केट से, और आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि विचार ही आया था। अगर उस विचार में भाव जुड़ गया ना, तो क्या बोलेंगे आप? ले भी लेंगे। नहीं। और फिर कल परसों क्या हुआ, कल आपने और कुछ चाहा कि मेरी शादी तो प्रिंस चार्मिंग से होनी चाहिए, वो थॉट आ गया, लेकिन विचार के साथ भाव भी जुड़ गया। तो बोलो आप थॉट से ज़्यादा प्रिंस चार्मिंग की ओर जाएंगे कि भाव से? भाव से जाएंगे। इसीलिए भाव ही हमें कर्म बंधन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए भाव में नहीं बहना चाहिए। भाव को, किसके? इमोशंस को थॉट्स के अधीन लाना चाहिए। आपको क्या लगता है, इंसान ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए? इमोशंस होने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस होते हैं बॉडीली और सबकॉन्शियस। इमोशन का मतलब होता है एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे इन्होंने लड़की को देखा तो एकदम से इनकी प्रतिक्रिया क्या थी, मैं पूछ लेता हूँ, हुआ कि नहीं? जो तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है ना हमारे शरीर की और हमारे अवचेतन मन की, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाव, बोलते हैं इमोशन बोलते हैं ना। लेकिन जब वो फीलिंग्स होती है तो फीलिंग्स में क्या जुड़ता है? कॉन्शियस थॉट जुड़ते हैं। अब आप समझ आ रहा है? पहले तो था बे इनको क्या था,
पहले इनको इमोशन ऑफ लव हुआ लड़की के प्रति, लेकिन जब इन्होंने अपने इमोशंस को कॉन्शियस थॉट से कंट्रोल किया ना, विचार भी लाए, बुद्धि भी लाए, विवेक भी लाए, तब धीरे 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 क्या बनता है, प्रेम बनता है, यानी फीलिंग्स बनती है, क्या बनती है, भावना बनती है। तो इसीलिए भाव में बहना नहीं चाहिए, भाव को भावना की ओर ले जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाव भावना की ओर जाए और आपका विचार व्यवहार बहुत अच्छा हो, तो क्या करें, विचारों के अधीन उनको लाएं, अच्छे विचार सुने। नहीं, जब अच्छे विचार सुनेंगे तो आप इमोशनल भी रहेंगे। इमोशनल होना चाहिए, लेकिन किस तरह से, फीलिंग्स के इमोशनल होना चाहिए, क्यों, लेकिन इमोशनल किसके साथ, फीलिंग्स के साथ। तभी तो बोलते हैं ना, फीलिंग्स ज़्यादा अच्छी होती है। कभी भी देख लेना, जैसे मैंने इनका उदाहरण दिया ना, तो बाहर के इमोशंस है, वो ये नहीं है। जब ये सोचेंगे कि यार वो जिससे मैं प्यार करता था वो तो चली गई, तो ये अपने सौ को, अपनी आत्मा को रिलेट कर रहे, कनेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे, तभी तो इनको दुख हुआ। अगर ये इनको हर रोज़ ध्यान करे ना, अगर ये हर रोज़ ध्यान करे कि अरे ये तो मैं हूँ ही नहीं, जो तो मन था जो उस लड़की को देख रहा था, वो तो मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल निर्गुण हूँ, निर्दोष हूँ, मैं तो सुख दुख से परे एक आनंद चित्त हूँ, चेतना हूँ, स्व हूँ, रियल सेल्फ हूँ, वास्तविक स्वरूप हूँ, चित्त चेतना, जो भी कुछ आपने बोलना है, अगर ये हर रोज़ ध्यान करेंगे ना, तो देखना वेयर हिज अटेंशन विल गो हिज एनर्जी विल फ्लो। कौन सी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। बस इतना सा ये विज्ञान है, आपको समझ आए? यस सर। तो आशा करता हूँ कि आप जो इमोशंस और फीलिंग्स में आपको पता चल गया। इमोशन होता है हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, किसका, शरीर का और मन का। फीलिंग्स का मतलब है कि इमोशन की अगली स्टेज है, आप समझ रहे? फीलिंग्स का मतलब इमोशंस की अगली स्टेज है, लेकिन उसमें क्या है, कॉन्शियस थॉट है, उसमें क्या है, कॉन्शियस थिंकिंग है, उसमें विचार भी आ रहा है, बुद्धि भी आ रही है और विवेक भी आ रहा है। तो इस अर्थ में हमें इमोशनल होना चाहिए। आपने देखा नहीं कि इमोशनल फूल क्यों बनते हम, इसलिए बनते क्योंकि हम भाव में ही जी रहे होते, भावनाओं की ओर जाते नहीं। हमें अपने भावों को, विचारों के अधीन लाना चाहिए। तो हम दुख और सुख को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? नहीं, दुख और सुख को समाप्त नहीं करना, हमें दुख और सुख को हमें आत्मसात करना है, उनको देखना है, जंगल नहीं जाना है। हमें इमोशनल भी रहना है, हमें मैच्योर भी रहना है, हमें इंटेलिजेंट भी बनना है, इमोशनल भी रहना है, यानी हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। हमारे भीतर इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए और इमोशन भी होनी चाहिए, और वह तब संभव है जब हम हर रोज़ अभ्यास करेंगे कि हमारा जो स्व है ना, हमारा सेल्फ है, वो अपने आप को मन से ज़्यादा कनेक्ट ना करे। क्योंकि जब मन से कनेक्ट करेगा तो मन बोलेगा कि मैं ये हूँ, तो वो भी वही बन जाएगा। बुद्धि से यह स्व कनेक्ट करेगा, बोलेगा मेरे को इतनी नॉलेज आती, तो भी अहंकार आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि हर रोज़ अभ्यास करें। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि अहंकार रहित अभिव्यक्ति। अब देखो, जैसे ये बहुत ज़्यादा ये बॉडी आइडेंटिटी इनमें बहुत ज़्यादा है ना, बॉडी से आइडेंटिफाई बहुत ज़्यादा करते ही, जबकि कोशिश करो कि जितना हो सके शरीर से पहचान कम करो, है ना। शरीर का ध्यान तो ज़रूर रखना, पर पहचान नहीं करनी है। तो इसके लिए हमारे सबसे ज़रूरी है कि जो हमारे विचार की अहंकार रहित अभिव्यक्ति भी भक्ति कहलाती है। हमें भक्ति और प्रेम की ओर जाना चाहिए। जब हमारे विचार अहंकार रहित होते हैं तो एक तरह से भक्ति पैदा हो जाती कि नहीं हो जाती। उसी प्रकार से जब हमारे कर्म अहंकार रहित होते हैं तो वहाँ भी आसक्ति दूर चली जाती हैं और वो भी भक्ति बन जाती है। कर्म से आसक्ति नहीं है तो भक्ति बन गया। तो जब कर्म और विचार से जितना अहंकार खत्म होता रहेगा उतना ही हमारा सुधार होता रहेगा, उतना ही हम आनंद की ओर चले जाएंगे। जितना अहंकार है फिर तो सुख है दुख है, सुख है दुख है, क्योंकि मन और बुद्धि से सुख दुख होते हैं। मन और बुद्धि की जो प्रकृति होती है वो तो द्वंद्व होती है कि द्वैत होती है कि नहीं होती है, होती कि नहीं होती। देखो आप, मन और बुद्धि या तो बोलता है इधर जा या उधर आ। राहुल को बोलेंगे या तो उस लड़की के पीछे जा वापस आ। लेकिन जब आप तटस्थ होकर देखेंगे तो आप द्वंद्व से ऊपर चले जाएंगे, द्वैत से भी ऊपर चले जाएंगे, दुख से भी ऊपर चले जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि वाह, कि नहीं है, सत्य की ओर चले जाएंगे। क्योंकि जो सत्य है वो संपूर्ण है। सत्य में ना तो कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, वो तो अपने में संपूर्ण है। लेकिन मन क्या है, मन कभी आपको संपूर्ण नहीं बताएगा। अब मन देखो, अगर इनको अच्छी लड़की लगी, मन इनको ये थोड़ी बताएगा कि
कल लड़की धोखा भी दे सकती, नहीं बताएगा ना। मन तो बोलेगा कि बहुत अच्छी लड़की है और शादी हो जाए, वाह वाह, इनका दिल बाग बाग हो जाए, है ना, बच्चे हो जाए, फिर मन तो ऐसे ही ले जाएगा। मन जो है हमारा एक तरफा सत्य ही दिखाता है, मन भटकता रहता है, भटकता रहता भटकाता है। मन रहता का काम ही है भटकना और भटकाना, मन का नहीं सत्य न कोई ठिकाना। एक सवाल और है, जैसे सर आपने बोला कि मैच्योर होना चाहिए और भावनाओं पर भी नहीं बहना चाहिए, तो मैच्योर होना क्या इतना ज़रूरी है लाइफ में कि होना ही होना है, इसकी वजह से लोग आपको फील करवा सकते हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, क्यों? बिल्कुल, देखिए यह ज़रूरी तो नहीं है कि मैच्योर दूसरों की नज़रों में होया जाए, क्योंकि जो आपको फील करवा रहा है ना कि आप मैच्योर नहीं हो, जब आप मैच्योर हो जाएंगे तब भी वो आपको फील करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि वो भी अहंकार की चपेट में। स्वयं को ध्यान रखना है कि आपने इमोशंस के अधीन नहीं होना है। इमोशंस का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम बॉडी एंड सबकॉन्शियस टूवर्ड्स एक्सटर्नल थिंग्स। इमोशंस का मतलब होता है जब हमारी तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है शरीर की और मन की बाहर की दुनिया के प्रति, वो होते भाव। और भावना का मतलब होता है कि भावना थोड़ी उसका अगला चरण हो गया इमोशन का। जब मनुष्य सिर्फ अपने इमोशंस के चलायमान नहीं होता है, जब मनुष्य अपने भाव से चलायमान नहीं होता है, यानी ही इज़ नॉट ड्रिवन बाय इमोशंस अलोन, उसमें फीलिंग्स भी है, भावना भी आ जाए, फिर मनुष्य का विचार व्यवहार दुरुस्त होने लगता है और फिर मनुष्य परिपक्व होने लगता है। फिर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाता है, स्व की ओर जाता है। फिर उसको पता चलता है यार वो ये रोने वाला तो कुछ भी नहीं था, अब अगर ये लड़की के लिए रोएंगे तो क्या होगा, इनका तो कुछ भी नहीं है। लड़की के लिए कौन रो रहा था, मन रो रहा था। बस, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कंचन कि जो लोग आपको यह फीलिंग करवाते हैं कि आप मैच्योर नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि फिर उनको भी पता नहीं है कि मैच्योरिटी क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना देखना है, दूसरों का नहीं सोचना है। अगर दूसरों का सोचना शुरू कर दिया फिर तो समझो कि आपने मन के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। वास्तव में सारी दिक्कत तभी आती है जब हम अपने सेल्फ को मन और बुद्धि के साथ कनेक्ट करते हैं। और मन और बुद्धि का काम क्या होता है, राइट और रॉन्ग, रोना और धोना, पेन एंड प्लेजर, सुख और दुख, द्वैत और द्वंद्व, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप तो अद्वैत है, आनंद ही आनंद है। ऐसा मेरा मानना है और ऐसे मेरे अनुभव है कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, तो आप समझे। यस सर। इन सभी चीज़ों से बाहर आना चाहिए। अगर हम इन सभी चीज़ों से बाहर आएंगे तभी हम स्वज्ञान की तरफ जा सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम इसके अंदर और डीप में जाते रहेंगे और तब तक जाते रहेंगे जब तक हम प्रॉपर वे में वहाँ पे फंस ना गए हो और हमें बाद में कोई और सोल्यूशन मिलेगा नहीं कि हम कहाँ से उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओके सर, तो मेरा आपसे यह प्रश्न रहेगा सर कि अगर मीन्स लेके चलिए कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो मैं कहीं डीप में फंस चुका हूँ और मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं यहाँ से वहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, तो मैं कैसे निकल सकता हूँ उस सिचुएशन से बाहर? सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही आंसर है, ध्यान, सेल्फ अवेयरनेस। यानी बार बार आपने अवेयर होना है कि जो मेरे भीतर इमोशंस हैं, दबे पड़े हैं, उसको मैंने एक्सप्रेस करना है ध्यान के माध्यम से। या शब्दों का दो सुंदर आकार या फिर सांस पर दो ध्यान, यही बात है। और दूसरा क्या करना है कि आपने इमोशंस और फीलिंग्स को समझना है, देखना है कि मैं इमोशंस से चलायमान तो नहीं हो रहा हूँ। इमोशंस जो है आपको मिनटों में चलाते हैं और फीलिंग्स आपको बड़े ध्यान से ले जाती है। फीलिंग्स में फिर बुद्धि भी जुड़ जाती है। जो फीलिंग्स होती हैं वो कॉन्शियस होती है, उसमें इंटेलेक्ट भी जुड़ जाती हैं, उसमें इमोशंस भी होते हैं, क्योंकि फीलिंग्स का मतलब होता है कि इमोशन का अगला चरण, अगला स्टेप। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए फीलिंग्स को ना मरने दो, इमोशंस का ध्यान रखो। भाव के चलाए नहीं चलना है, इमोशंस में नहीं बहना है। ये अगर ध्यान रखेंगे तो क्यों नहीं है। ओके सर।